फार्म शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नया फार्म, वो भी देसी बर्ड्स का। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो देसी बर्ड्स का फार्म है वो ब्रॉयलर से बिल्कुल अलग है। ब्रॉयलर का एक अलग मैकेनिज़्म होता है, उसको पालना, उसको बेचना, उसको तैयार करना एक अलग तरीके से रहता है। और देसी बर्ड को पालना, इसको तैयार करना, इसको सेल करना, इसका अंडा सेल करना, ये अलग तरीके से रहता है। तो ये दो अलग अलग काम हैं। इसको कोई भी बंदा एक जैसा ना समझे, क्योंकि उसको हम जब ब्रॉयलर को पालते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिंग चाहिए होती है, तो जिसमें कि हमने फीड डालनी है और वो महीने में तैयार हो जाता है। और उसका वही रहता है, महीने का ही लॉट रहता है, 31 दिन का 28 दिन का लॉट रहता है। तो उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है। लेकिन इनका सिस्टम वैसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमने ब्रॉयलर का देखा हुआ है तो हम देसी बर्ड पाल लें, तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना। तो इसलिए अगर आप देसी का काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि देसी बर्ड हमने पालना कैसे है, इसके रखरखाव के लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए, और इसको तैयार कितनी देर में करना है, और उसके बाद इसका क्या करना है। क्या हमने इसका मीट सेल करना है, क्या इसका अंडा सेल करना है, ठीक है, और कितनी देर में ये तैयार होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, तभी हमें पूरी नॉलेज लेकर ही स्टार्ट करना है। बिना नॉलेज के स्टार्ट नहीं करना है। अगर हम बिना नॉलेज के देख के यूट्यूब वीडियोस देख के या किसी के उसमें इन्फ्लुएंस में आके स्टार्ट कर देते हैं काम और बाद में नुकसान झेलते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। क्योंकि जो भी बंदा काम करता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है और यही सोचता है कि चलो कुछ पैसे आ जाएंगे हमारे पास, हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होता इसका उल्टा है, क्योंकि बिना नॉलेज के हम स्टार्ट कर देते हैं और काम जो है वो ख़राब करने के बाद जब आधे में ये काम पहुंचता है तो काम हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसकी क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको फिर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कभी कभी। तो फिर हमें नुकसान हो जाता है, हार के हमें ये घाटे में सेल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के बारे में पहले ही हमने सोचना है कि क्या हमने घाटा खाना है या फिर फ़ायदे के लिए काम करना है। तो अगर फ़ायदे के लिए काम करना है तो प्लीज़ पहले पूरी प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद इस काम को स्टार्ट कीजिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमने क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कितने बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके का शेड होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।